हज, उम्रा और मुकद्दस मुकामात की जियारत के लिए भरोसेमंद नाम अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स लाया है उम्रा पैकेज जो निहायती सहूलत बख्श रहेगा। अपनी सहूलत से रकम जमा करवा कर आप उम्रा या बगदाद शरीफ की जियारत कर सकते हैं। दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें 10 साला तजुर्बेकार सैयद सनाउल्लाह यमीनुल कादरी उर्फ वाहिद भाई से। अल वाहिद टूर एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, रूबरू जामिया मस्जिद, जेल रोड, अंदरून, किला रायचूर। फोन नंबर 8867732524। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। इश्तिहार से कबल आपने जो मंजर देखा वो दरअसल रायचूर के हाशमिया कंपाउंड में वाक़या गवर्नमेंट उर्दू स्कूल का है, जहाँ पर तलबा खूबसूरती के साथ हम्द पढ़ रहे थे। एक ऐसे वक्त में जबकि लोग इस बात का रोना रोते हैं कि उर्दू मदारिस में दाखिले कम होते हैं, वहाँ का तालीमी मयार सही नहीं होता, किस तरह उर्दू मदारिस में दाखिले किए जाएं। ऐसे वक्त में गवर्नमेंट उर्दू हाशमिया स्कूल एक मिसाली स्कूल है, जहाँ के हेडमास्टर खलील अहमद और जहाँ के SDMC सदर मोहम्मद मजरुद्दीन आजम ने अपनी मेहनतों से इस स्कूल को सजाया है। न सिर्फ यहाँ पर माकूल दाखिले इन्होंने कराए, बल्कि तालीमी मयार को भी बुलंद करते हुए इन्होंने साबित कर दिया है कि उर्दू मदारिस को लेकर सिर्फ मातम मनाने से कुछ नहीं होता, बल्कि इस जानिब ठोस इक़दाम किए जाए तो उर्दू मदरसे की तरक्की भी मुमकिन है और वहाँ पर तलबा की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। स्कूल के हेडमास्टर खलील अहमद और उनके साथी असातिज़ा, इसी तरह SDMC के सदर मोहम्मद मजरुद्दीन आजम और उनके दीगर साथी हमेशा स्कूल को मजबूत से मजबूत बनाने और इसकी तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ तलबा की तादाद में इजाफा कर रहे हैं और तालीमी मयार में इजाफे की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियात के लिए भी वो मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते हुए इस स्कूल को बुनियादी सहूलियात फराहम कराने के लिए काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसरा से भी रब्ता करते हुए स्कूल के मसाइल को बताया था और ये कहा था कि तलबा के लिए पीने के पानी की शदीद किल्लत है, इस सिलसिले में काम किया जाए। सुनाचे कुछ दिनों कबल कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसरा ने यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने अपने ज़ाती सरफे से यहाँ पर तलबा को पीने के पानी के लिए नलों की तनसीब का काम अंजाम दिया। आज पीने के पानी के इन्हीं नलों की इफ्तिताह की एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद स्कूल में मुनक़िद किया गया था। इफ्तिताह के बाद कांग्रेस के नौजवान कायद रवि बोसरा ने इसी कंपाउंड में मौजूद मौलाना आज़ाद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने यहाँ पर दोपहर गर्म खाना स्कीम के तहत बनाए गए खाना और सांभर वगैरह का मुआयना भी किया। इसके अलावा इसी कंपाउंड में मौजूद कन्नड़ स्कूल का भी उन्होंने दौरा किया और पूरे कंपाउंड का दौरा करते हुए यहाँ पर दीगर बुनियादी सहूलियात की क्या क्या कमी है, इस सिलसिले में उन्होंने जायज़ा लिया। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस के डिफीटेड MLA उम्मीदवार मोहम्मद शालम के अलावा अराकीन बल्दिया B रमेश जिंदप्पा, नुमाइंदा रुकन बल्दिया अफजल नायक, साबिक़ा अराकीन बल्दिया पवन कुमार, सैयद नूरुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद नूर गुन्नू, RDA सदारत के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान, कांग्रेस कायद मोहम्मद रियाजुल हसन और दीगर भी मौजूद थे। खुसूसी तौर पर न्यू एजुकेशन सोसाइटी के सदर अली सैफुद्दीन, नायब सदर मोहम्मद हसन मोहसिन, सेक्रेटरी मोहम्मद साजिद, जॉइंट सेक्रेटरी अशफाक अहमद, खाजिन मोहम्मद फेरोज हमराज के अलावा तमाम अराकीन भी मौजूद थे। तमाम मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी भी की गई। स्कूल के हेडमास्टर खलील अहमद ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि SDMC सदर मोहम्मद मजरुद्दीन आजम ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस लीडर का मैं इस्तकबाल करता हूँ, साथ ही साथ मोहम्मद शालम साहब डिप्यूटेड MLA उनका इस्तकबाल करता हूँ और जो खिदमत अंजाम दिए हैं रवि बोसरा साहब और आदिल साहब, उनका बेहद मशकूर हूँ। मैं यहीं से 63 to 69 तालीम हासिल किया हूँ, 1 to 7 अव्वल से हफ्तों तक। मैं उस एतबार से यहाँ की छुट्टियों की खिदमत भी है मेरी। टाइमिंग के साथ ये हो गया हो गया टैप टैप ओपन करो, टैप ओपन करो, सब लोग टैप चलो सर, हां खोलो सर, चलो 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 वो कंपनी वाले चल पसंद कर में सलाम करो बेटा, यहाँ से ये बच्चे से आप अपना नाम बोल के दियो आपका नाम क्या है?
रायचूर साहब हमारा कौन सा आदिल भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम। नेक्स्ट साइंस कॉलेज में पढ़ने वाले इंशाअल्लाह। आज हम जो पूरे हमारे हाशमिया उर्दू स्कूल में मिलकर आज जो फंक्शन कर रहे हैं उसका जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ पे हेडमास्टर हैं, जो इंचार्ज हैं खलील अहमद साहब ने करीबन 6 महीने पहले उन्होंने एक एसओएस का मतलब क्या है कि एक अर्जेंट फ़ोन करे थे। कईयों बार फ़ोन किए उन्होंने कि यहाँ का जो हाशमिया कंपाउंड स्कूल का जो हालात है, जिस तरह यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उर्दू स्कूल में, और यहाँ पे जो पीने का पानी नहीं मिल रहा था, कंपाउंड नहीं बना था, बाथरूम सही नहीं थे, तो बहुत दर्द से उन्होंने मुझे फ़ोन कर यहाँ पे बुलाया मुझे। और मैं जब यहाँ आया तो सही में मैं और हमारे दोस्त आदिल और हमारे अरुण दोचरवंडी पूरे बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पे, हमारे शालम भाई आकर जब देखे थे जो तरस गए थे। खलील अहमद साहब ने यहाँ पे एक स्कूल बिल्डिंग के लिए भी, अगर जब बीजेपी का गवर्नमेंट था, एक स्कूल बिल्डिंग भी कमरे को भी उन्होंने इजाज़त नहीं दिए थे उस, तो आंख में आंसू थे उनके। तो मैं उनका दर्द समझा था कि क्या है यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ का जो कमियां हैं यहाँ पे, वो पिछले गवर्नमेंट तो हम नहीं कर सकते थे, मगर जब भी हमारा जो गवर्नमेंट आएगा तो मैंने उनको बोला कि हम हमारे तरफ से क्या करना है वो तो हम करेंगे। बिल्डिंग्स के हो सकता है या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, उसके मामले में हम क्या मदद कर सकते हैं, मदद करेंगे। मगर अब ज़रूरत जो है बच्चों को पीने का पानी का बहुत सख्त ज़रूरत था, बाथरूम्स का बहुत सख्त ज़रूरत था। तो हमने कहा कि हमारे फाउंडेशन के तरफ से, जो एनएस बोसराज फाउंडेशन के तरफ से हमने और आदिल ने, अरुण दोतरबंडी ने, शालम भाई ने सब पूरा मिलकर हमने ये काम करने में थोड़ा मदद करे हमने। मगर जो आज मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि एनएस सोसाइटी के पूरे जो नया जो बॉडी बना है उनके लिए ये एक मिसाल है। आज हाशमिया कंपाउंड स्कूल उर्दू स्कूल का एक मिसाल है कि जब मैं आया था बहुत कम थे बच्चे और बहुत ही जो सहूलियत थे वो भी बहुत कम थे, मगर उनका जो इरादा था बहुत पक्का था। खलील अहमद साहब का जो इरादा था वो बहुत पक्का था, क्योंकि रोज़ाना वो आधुनिक से एक ट्रेन में आते हैं फिर वापस जाते हैं, वो हाँ पूरा फैमिली वहाँ है। फिर भी जो इनका जो दिल है रायचूर है, और हाशमिया कंपाउंड उर्दू स्कूल का जो ये है वो पूरा उनके दिल में बसा हुआ है। तो उनका जो जुनून मैंने उस दिन देखा था, वो जुनून आज भी बरकरार है। आज भी उनका ये इरादा है कि इसको अच्छे तरह से तालीम दें यहाँ पे बच्चों का, और अच्छी तरह से यहाँ पे उनका सहूलियत मिले। तो हमारा सबका फ़र्ज़ बनता है, और एनईएस का सोसाइटी के लिए भी एक मिसाल है कि आगे जाकर एनईएस सोसाइटी को किस तरह इसको बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि आज कोई एनईएस सोसाइटी में कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये सहूलियत देने से और अच्छा तालीम देने से, अच्छे टीचर्स को लेने से, टीचर्स का भी बहुत कमी था तब उनका, शायद ही मतलब 2-3 टीचर्स थे, और साइंस टीचर नहीं थे, मैथ्स टीचर नहीं थे। तो आज तो अच्छा है इंशाल्लाह 8 टीचर्स आज है। तो जो आप देखिए, मतलब कोई समझते नहीं है, गवर्नमेंट जो बदलता है उसके साथ साथ इरादे भी बदलते हैं और ज़मीन पे काम भी होता है। रवि साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो एमईएस की जो कमी है खासतौर पे असातिज़ा की और स्ट्रेंथ की और इमारत की, ये 3 चीज़ों में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? नहीं, मैं वो कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि करने के बाद आज तक वो आपको पता नहीं था कि ये सब हम काम कर रहे हैं। नहीं, काम करने के बाद बताएंगे कि क्या काम हुआ है। काम करने से पहले बोलना मुनासिब नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ, क्योंकि एक अच्छा सोसाइटी ये है। आज अली साहब के सदारत में, हमारे साजिद भाई के सदारत में और शालम के पूरा जो ये कंट्रीब्यूशन है, इससे
हमें यहाँ पे भूलना चाहिए कि इलेक्शन हुआ है, यानी सोसाइटी बना है, उसमें कोई हारा है कोई जीता है, ये भूलना चाहिए हमें। आवाम के लिए, जो कौम के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए, जो उनके परवरिश के लिए, उनका जो आगे वाले आने वाले ज़िंदगी के लिए हम सब एक होकर, पूरे जो भी है यहाँ पे हर कोई एक होकर उनको अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ दे। ये हमारा जवाबदारी बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम पूरा काम करेंगे। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से भी मैं बोलता था कि वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं और हज़ारों के तादाद में पढ़ सकते हैं। आज शायद ही वहाँ पे बहुत चंद ही ये है और 5 टीचर कुछ है। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि खलील अहमद साहब एक मिसाल है कि अगर यहाँ पे, ये बहुत पुरानी स्कूल है, इसका एक हिस्ट्री है। आज मैं कहा, हम भी यहाँ यहीं पल बढ़ कर बड़े हुए हैं, मैं भी टैगोर स्कूल में पढ़ा हूँ, तो यहाँ मैं पहले से भी देख रहा हूँ इसका स्कूल का। तो ये एक मिसाल है। हम एमईएस स्कूल, एनईएस सोसाइटी को भी, उसको भी अच्छी तरह से हम ये कर सकते हैं और हमारे लोगों के लिए, हमारे जो बच्चों के लिए एक अच्छा तालीम दे सके, ये मेरा उम्मीद है। और ये पूरा जो नया सोसाइटी बना है, जो नया बॉडी बना है, उनका भी एक ज़िम्मेदारी होता है आज की। वो हमारे जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशंस है, उस हिसाब से हम काम करें और हम पूरी तरह से हम उसका कामयाब हों। ये हमारे ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हाशमिया स्कूल के अंदर जो पानी का जो तकलीफ़ था, ये इलेक्शन से पहले हमारे आदिल भाई के नॉलेज में आने के बाद, रवि बोसरा साहब को बोलने के बाद एक पानी का एक छोटा काम करे हैं। इसीलिए मैं अब इसमें स्पेशली हमारे अब तक जो बोले रवि साहब, खलील अहमद साहब, उनका इंटरेस्ट बहुत स्कूल पे लगाव है। आधोनी से अप एंड डाउन करते हैं। तो एक स्कूल के बच्चों को अच्छी तालीम देने की उनकी एक कोशिश है। ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। उसी तरह जो अब नया हमारा एक एनईएस सोसाइटी के जो पूरे मेंबर्स जीत कर आए हैं, वहाँ पे भी यहाँ से बहुत हालत बदतर है, बदतर से बदतर है एनईएस का हालत आज के तारीख़ में। स्पेशली आज साजिद भाई अब तक बोल चुके हैं। हमारे खलील अहमद से भी हम उनसे भी कुछ राय मशवरा लेंगे आगे चलकर। जो एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशन से ताल्लुक़ात रखते हैं, जो अच्छे और इसको तालीमी इदारे को, एक मुस्लिम इदारा जो है एनईएस का, कम्युनिटी के एक इदारे को अच्छी तरह डेवलप करने का एक हमारे बोसरा साहब को भी कल मिले, सभी सोसाइटी वाले, मैं भी था। और जो टीचर्स के बारे में हमारे साजिद साहब सामने रखे, वो इमीडिएट मैं वो करा कर दे तो मुझको बोले, मैं भी सामने था। और साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम का 1 से 4 तक परमिशन पूछे, वो भी हमारे रवि साहब थे, बोसरा साहब थे, वो सब मिलकर है ना, उसको आप जो कुछ कानूनी तरीके में जो आज कर सकते हम, वो इमीडिएट करा कर दे तो मुझको बोले। बोसरा साहब बोले, रवि साहब के सामने बोले, जो हमारे को कानून के अंदर आता, हमारे को जो टीचर्स अपॉइंटमेंट हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कुछ भी अगर हम कर सकते तो रोक क्या भी नहीं, इमीडिएट करा देंगे बोल को बोले। साहब को, बोसरा साहब को मिलेगा, आप सब सामने थे। इसीलिए मैं भी एनईएस सोसाइटी के जो मेंबर्स सभी लोग जीते, मैं भी हमेशा इनके साथ इलेक्शन से भी पहले से इसके अंदर अच्छे लोग आए, हमारी ख्वाहिश थी अच्छे चेहरे आए, अच्छे लोग आए, जो दिलचस्पी से हमारे एक हमारा जो कि इदारा है, वो मुस्लिम इदारा, गरीब बच्चे जो पढ़ रहे, उस इदारे को अच्छी तरीके से डेवलप करे, वो हमारी दिली ख्वाहिश है। हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो इस इदारे को हर तरीके से ताउन करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए, स्पॉन्सर नहीं बोल सकते, एक हमारे मिल्लत का दर्द रखने वाले बोलो। स्पॉन्सर बोलने से भी एक मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहता। जो मिल्लत का दर्द है लोगों के अंदर, स्पॉन्सर से भी अच्छा है मिल्लत का दर्द रखने वाले जो गरीब बच्चे पढ़ रहे, उनकी मदद करने के लिए जो आगे आने वाले हैं, बहुत से लोग हमारे शहर के अंदर है। बहुत बार ये बात हम बोले हैं। एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि
बार बार जो है ना गरीब बच्चे का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल करें, साजिद साहब भी इस्तेमाल करें, और भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसे ऐसा इदारा बनाए कि अमीर बच्चे भी वहाँ पे पढ़े। क्या बात है? इंशाअल्लाह वो हमारी कोशिश वही है। हम गरीब बच्चे इसलिए बोल रहे हैं, वो इदारे की हालत बहुत ख़राब है, इसीलिए आज एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले 96-98 तक का जो दौर था, अमीर बच्चे वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, जब वो प्रिंस फातिमा में एडमिशन होना तो रेकमेंड को जाते थे लीडर के पास, उनके पास, बड़े लोगों के पास। एक ज़माना, एक दौर ऐसा था, रेकमेंड लेकर जाते थे। प्रिंस फातिमा एडमिशन नहीं मिल रहा हमारे को, आप रेकमेंड करो बोल रहे थे वो ज़माने में। आज हालत बहुत ख़राब हो गई, एडमिशन बोले तो भाग जा रहे लोग, वैसा हालत हो गया। वो ऑटो चलाने वाला भी 50,000, 80,000, 1 लाख रुपये लेकर हमारे पास आ रहे, कॉन्वेंट में मेरे बच्ची को एडमिशन दिलाओ बोल रहे। आज की हालत ये है, इसलिए इसको दूर करना। गरीब से गरीब लोग रहते, अमीर से अमीर लोग रहते, एक तालीम अच्छा मिल रहा बोल को एक रायचूर शहर के अंदर मैसेज जाना, जो आपका पैनल जीता है वो आपके ऊपर है, आप मेहनत करना ज़रूरी है। इसलिए हमें साजिद भाई को सेक्रेटरी के तौर पे उनको चुन को काफ़ी इंटरेस्टेड है, इंजीनियर है, एजुकेटेड है, ज़रा वक्त देने के लिए मैं पहले भी उनको बहुत बार 4-5 महीने से बात करे तो रिक्वेस्ट करा था, वक्त देना पड़ेगा। बहुत ही एक मूवमेंट भी है उनका, बहुत अच्छा एक इरादा है, उस इदारे को अच्छा डेवलप करने का इरादा है, जज्बा है उनके अंदर, एक अच्छा जुनून है काम करने के लिए। आप सभी लोग जीते सो पूरे लोग हैं ना, सब मिल को, हमारे अली सैफुद्दीन साहब है, प्रेसिडेंट है सदारत में, हमारे साजिद साहब है, मोहसिन साहब है, बहुत समदानी साहब सीनियर लोग भी है इसके अंदर, और बाहर से भी जो मदद लेना, सबसे मदद लेकर उस NES सोसाइटी को आगे आने वाले दिनों में वो भी NES सोसाइटी के अंदर रेकमेंड होना, एडमिशन होना बच्चा, इंशाल्लाह रेकमेंड से एडमिशन होना बच्चा का, उस तरीके से काम करना है हम सबको। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड